अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ जनाब की खिदमत में फिर हाज़िर हुआ हूँ। आज से पहले हमारे दो लेक्चर हुए। एक लेक्चर था किस तरह से प्रेसिडेंट रजिस्टर को प्रिपेयर किया जाता है, और दूसरा था हाउ व्हाट इज़ एन एफआईआर। ठीक है जी, एफआईआर के रिलेटेड था। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ अ सिविल प्रोसीजरल लॉ, इट्स प्रोविजन एंड एप्लीकेबिलिटी। इसके लिए, इसको समझने के लिए हम सबसे पहले तो डिस्कस करेंगे व्हाट इज द लॉ। लॉ मीन्स रूल्स ऑफ एक्शन, मीनिंग देयर बाय अ सिविल सोसाइटी एवरी एक्शन ऑफ सिटीजन मस्ट बी इन मैनर प्रोवाइडेड बाय लॉ। लॉ का मतलब ये होता है कि जितने भी इंसान इस सोसाइटी में जो रह रहे हैं उनका हर एक्शन कानून के मुताबिक होना चाहिए, और जो रूल्स फार्मूलेट होते हैं जो कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फार्मूलेट करती है उनके मुताबिक ज़िंदगी बसर होनी चाहिए। अब अगर इनकी डेफिनेशन को देखा जाए तो ऑस्टन ये डेफिनेशन करता है, लॉ इज़ द एग्रीगेट सेट ऑफ रूल सेट बाय अ मैन एज पॉलिटिकल सुपीरियर और सॉवरन टू मैन एज पॉलिटिकल सब्जेक्ट। इन आसान लफ्ज़ों में, लॉ इज़ एन इंस्टीट्यूशन विच रेगुलेट ह्यूमन कंडक्ट और बिहेवियर। इनके रूल्स, कानून वो रूल्स हैं जो इंसानी बिहेवियर्स को रेगुलेट करते हैं, उनको कानून कहा जाता है। अगर देखा जाए तो अब इसकी काइंड्स को देखते हैं कि कानून की जो लॉ है उनकी कितनी काइंड्स हैं। तो उसमें इम्पेरेटिव लॉ आता है, फिजिकल और साइंटिफिक लॉ है, उसके बाद नेचुरल और मॉरल लॉ है, कन्वेंशन लॉ है, कस्टमरी लॉ है, पर्टिकुलर और टेक्निकल लॉ है, इंटरनेशनल लॉ है, सिविल लॉ है, म्यूनिसिपल लॉ है, क्रिमिनल लॉ है। इसी तरह इसकी बहुत सारी दीगर काइंड्स आ जाती हैं। चूँकि आज का हमारा जो टॉपिक है विद रिस्पेक्ट टू सिविल प्रोसीजर है, तो अब हम सिविल प्रोसीजर जो है सिविल लॉ उसको डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। अब सिविल लॉ की दो काइंड्स हैं, एक सब्सटेंटिव लॉ होता है, एक प्रोसीजरल लॉ होता है। सब्सटेंटिव लॉ वो लॉ है जो राइट्स एंड ड्यूटीज को डिफाइन करता है। ऐसा लॉ जिसमें राइट्स एंड ड्यूटीज को डिफाइन कर दिया जाता है उसको सब्सटेंटिव लॉ कहा जाता है। मिसाल के तौर पर सिविल लॉ है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, प्रीएम्पशन एक्ट है, ये सब्सटेंटिव लॉ है। प्रोसीजरल लॉ वो होता है जिसमें प्रोसीजर दे दिया जाता है उस सब्सटेंटिव लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए। मैं प्रोसीजर लॉ की डेफिनेशन अगर पढ़ूं तो मीन लॉ विच प्रोवाइड द प्रोसीजर फॉर कोर्ट्स फॉर एडजुडिकेशन ऑन कंट्रोवर्सी इन यूनिफॉर्म मैनर। यानी कि सब्सटेंटिव लॉ को रन करने के लिए जो रूल्स फॉर्मुलेट किए जाते हैं उनको प्रोसीजरल लॉ कहा जाता है। प्रोसीजरल लॉ को अगर देखा जाए तो सिविल कोर्ट लेज डाउन द प्रोसीजर विच द कोर्ट्स ऑफ सिविल जुरिस्डिक्शन हैज टू फॉलो। Civil law provides courts uniform and unquestionable procedure to avoid the diversity of dealing with the case. ठीक है जी। ये दो लॉ इसमें डिफाइन किए जाते हैं सिविल लॉ में, एक सब्सटेंटिव लॉ है, एक प्रोसीजरल लॉ है। ठीक है जी। अब अगर हम फर्दर इसको डिस्कस करते हैं तो हम डिस्कस करेंगे स्टेजेस और पार्ट्स ऑफ सिविल सूट। आज हम सीपीसी का जो ओवरव्यू है वो ले रहे हैं। ठीक है, फर्दर आगे चलते हैं तो आगे आ जाती हैं स्टेजेस और पार्ट्स ऑफ द सिविल सूट, प्रोसेस ऑफ सिविल सूट एंड प्रोसीजर, प्रोसेस ऑफ अपील, रिवीजन, रिव्यू,
एंड प्रोसीजर, एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री आ जाएगा, उसके बाद पावर्स एंड डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्स आ जाता है। जो सिविल कोर्ट्स हैं वो एस्टेब्लिश की गई हैं सिविल कोर्ट्स ऑर्डिनेंस 1962 के तहत। अब इनकी हायरार्की को डिस्कस कर लेते हैं कि जो सिविल कोर्ट्स हैं उनमें जजेस की हायरार्की क्या होती है। ये भी सीपीसी के अंदर ही आएगा। इनमें सबसे जो है डिस्ट्रिक्ट जज आएगा, अगर सिविल कोर्ट्स में सीनियर सिविल जज जाएगा, उसके बाद आएगा सिविल जज फर्स्ट क्लास आ जाएगा, सिविल जज सेकंड क्लास आ जाएगा, सिविल जज थर्ड क्लास आ जाएगा, क्लास थर्ड का जज होता है। ठीक है, इन सीनियर सिविल जज के ऊपर होता है डिस्ट्रिक्ट जज। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो कोर्ट्स हैं उनको हमने डिफाइन कर दिया। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोर्ट सबसे पहले जो डिस्ट्रिक्ट जज आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट जज के नीचे आ जाएगा सीनियर सिविल जज। ठीक है जी, उसके बाद फर्स्ट क्लास आ जाएगा, सेकंड क्लास और क्लास थर्ड। अब इनके खिलाफ जो अपील है वो जाएगी हाई कोर्ट। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं। ठीक है जी, सिविल जज के ऑर्डर के खिलाफ आप अपील फाइल करते हैं डिस्ट्रिक्ट जज को। डिस्ट्रिक्ट जज के ऑर्डर के खिलाफ सेकंड अपील फाइल होती है हाई कोर्ट में। ठीक है जी, हाई कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट आ जाती है। जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है। अब जो सिविल सूट है वो किस तरह से इंस्टीट्यूट किया जाता है सिविल कोर्ट में, वो सेक्शन जो है 15 के तहत सिविल कोर्ट में इंस्टीट्यूट किया जाएगा एट द लोएस्ट ग्रेड। ठीक है जी, उसको फर्दर डिफाइन किया गया है कि किस तरह से उसको इंस्टीट्यूट किया गया, वो उसको डिफाइन किया है सेक्शन 26 में। बाय प्रेजेंटिंग अ प्लेंट टू अ सिविल कोर्ट, एक प्लेंट दायर करके आप सिविल कोर्ट में दावा दायर कर सकते हैं। अब प्लेंट को है वो डिफाइन किया गया है ऑर्डर 7 में। ऑर्डर 8 में रिटन स्टेटमेंट को डिफाइन कर दिया गया है। ठीक है, किस तरह से अगर एक प्लेंट दायर होती है, अगर एक सूट फाइल होता है किसी एक पार्टी के खिलाफ, तो उसका रिटन स्टेटमेंट किस तरह से आएगा। ठीक है, उसको ऑर्डर 8 में डिफाइन कर दिया गया है। अगर दोनों जो है प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट को डिस्कस किया गया तो वो प्लीडिंग्स को सेक्शन ऑर्डर 6 में डिफाइन कर दिया गया है। आगे आ गया जनाब अपीयरेंस ऑफ द पार्टीज, ऑर्डर 9 है। अगर कोई पार्टी अपीयर नहीं होती तो उसके खिलाफ क्या ऑर्डर हो सकते हैं। अगर कोई पार्टी को समन या नोटिस मसूल नहीं हुआ तो वो ऑनरेबल कोर्ट में पेश नहीं हो सकी और उनके खिलाफ एक्स पार्टी प्रोसीडिंग आ गई हैं, तो उसके उस ऑर्डर 9 में डिफाइन किया गया है कि किस तरह से हमने एप्लीकेशन फाइल करनी है सेट असाइड एक्स पार्टी प्रोसीडिंग की। ठीक है जी, आगे सेक्शन जो ऑर्डर 10 है वो डिफाइन करता है एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज को, किस तरह से एविडेंस इनकी ली जाएगी। ठीक है जी, फर्दर इसको डिस्कस करते हुए इसमें फिर आ जाता है क्रॉस एग्जामिन हो जाता है। क्रॉस एग्जामिन के बाद फिर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस किस तरह से ड्यूस की जाती है बिफोर द कोर्ट। फिर उसके बाद ऑर्डर 20 में ये डिफाइन किया किस तरह से डिग्री जो है वो किस तरह से प्रोनाउंस की जाएगी, जजमेंट किस तरह से लिखाई जाएगी। ठीक है जी, उसके बाद डिग्री आ जाती है। ऑर्डर 21 में एग्जीक्यूशन आ जाएगी। अब है कि एक दावा डिग्री हो गया। डिग्री होने के बाद जो है फर्स्ट अपील अंडर सेक्शन 96 वो फाइल होती है, जिसको ऑर्डर 41 सब सीपीसी डील करेगा। फर्दर अगर जाएं तो सेकंड अपील जो है वो अंडर सेक्शन 100 इसको डील करता है। ठीक है जी, और ये हाई कोर्ट में होगी। ठीक है जी, सेकंड अपील हाई कोर्ट में होगी, फर्स्ट अपील जो है वो डिस्ट्रिक्ट जज साहब के पास होगी। फिर उसके बाद अगर सिविल रिवीजन को हम डिस्कस करें तो वो उसको सेक्शन 115 सीपीसी डील करता है। और फाइनल अपील जो है सुप्रीम कोर्ट में वो अंडर आर्टिकल 185
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 में फाइल होगी। ठीक है जी। ये जो 185 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, ये एपलेट ज्यूरिसडिक्शन को डिफाइन करता है कि एपलेट ज्यूरिसडिक्शन क्या क्या पावर्स हैं सुप्रीम कोर्ट की। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट है। तो इसमें जब अपील फाइल होती है अंडर आर्टिकल 185 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, तो उस आर्डर के खिलाफ कोई अपील फाइल नहीं हो सकती। ठीक है जी। ये थी डिफरेंट स्टेजेस ऑफ अ सूट्स, कि किस तरह से एक सूट फाइल होगा, किस तरह से उसके खिलाफ अपील होगी, रिवीजन होगी, रिव्यू की पावर्स भी हैं। अगर क्लैरिकल मिस्टेक्स आ जाती हैं, अर्थमेटिकल मिस्टेक्स को रिमूव करने के लिए कोर्ट्स को एप्लीकेशन दी जा सकती है कि इसमें रिव्यू किया जा सकता है। ठीक है, रिव्यू करने के रिव्यू की एप्लीकेशन को भी डिस्कस किया जा सकता है इसमें। ठीक है, उसमें अपील भी आ जाती है। तो ये था एक रफ सी डिस्कशन रिगार्डिंग द सिविल प्रोसीजर लॉ, इट्स प्रोविजन और एप्लीकेबिलिटी। एक नए टॉपिक के साथ दोबारा हम फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। बंडल ऑफ थैंक्स।